सीक्वेंस क्या होगा और सीरीज क्या होगा, दो वर्ड्स का मतलब। सीक्वेंस क्या होगा, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ये, उसके बाद लिखा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सबसे पहले चीज ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं, कुछ भी कोई भी चीज लिखे हो, चाहे अल्फाबेट्स लिखे हो, नंबर्स लिखे हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, नंबर हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन डिपेंड है कि सबसे पहले ये, पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्या हो, एक ऑर्डर होगा। क्या हो, ऑर्डर। डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस में क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर इवन ये फर्स्ट टर्म बोली मैंने, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, एक अरेंज मैनर में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ये एक फिक्स ऑर्डर में लिखा है, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब नाम से लगता है ना कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ए पी ही स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअली। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब तो कहते हैं कि एक फिक्स ऑर्डर में पहले ये चीज है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, नहीं मैंने एपी बोला था लास्ट क्लास में, मैंने कहा ट्रायंगल्स में भी एपी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस का मतलब तो क्या है, एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखा है कि पहले पहली टर्म आएगी, फिर दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म, जो भी लिखा है उसका एक ऑर्डर बना है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। फिर सीरीज, टी वन मतलब टर्म वन, टर्म टू, फर्स्ट ये, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। टी वन मतलब फर्स्ट टर्म, टी टू मतलब सेकंड टर्म, टी थ्री मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, सीरीज का मतलब क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस, यही तो बता रहा हूँ। अरे बता दो ये कितनी बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ। सीक्वेंस क्या है, एक फिक्स्ड सीक्वेंस मतलब ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है, पहले एक चीज है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, क्रमबद्ध सीक्वेंस मतलब ऑर्डर में टी वन, फिर टी टू, फिर टी थ्री, फिर टी फोर। ये चीज क्लियर है? किसी भी चीज का सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऑर्डर में आपको सीक्वेंस बनाना है बुक्स का, तो पहले क्या है, पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की, बायो की, एसएसटी, इंग्लिश, एक सीक्वेंस में रखे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि क्रमबद्ध किया, पहले ये टर्म, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब तो ये। अच्छा, फिर सीरीज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्या है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, सॉरी सीक्वेंस। सीरीज क्या होगा, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सम। आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है, मानव जोशी आ रही है, सबको आवाज आ रही है, बस तुझे ही नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं, मेरे एंड से तो एकदम क्लियर है। ठीक है, सीरीज का मतलब क्या है कि जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ हो उनकी टर्म्स के सम को डिनोट करता है क्या, सीरीज। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अपन सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे, मान लो लिखा 1 2 3 4 एंड सो, ये क्या लिखी हुई है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे को क्या लिखना है, सीरीज लिखनी है, तो मैं सीरीज कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो, ठीक है। इसको डिनोट किया जाएगा सीरीज से, और ये लिखा हुआ है सीक्वेंस, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज किया हुआ है, ठीक है। जिस ऑर्डर में अरेंज किया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इनको सब से डिनोट किया गया, इसको बोला जाएगा सीरीज, ठीक है। और इस फॉर्मेट में लिखा है तब तक ये क्या है, सीक्वेंस है। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस लिखना है, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सीरीज के फॉर्मेट में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो। ये चीज क्लियर है सबको, इस सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये है सीक्वेंस, और ये लिखी हुई है सीरीज। एक उसी को किस फॉर्मेट में लिखा है, सम के फॉर्मेट में लिखा, तब उसको बोला जाएगा सीरीज। और अगर सिंपल लिखा हुआ तो क्या बोला जाएगा, सीक्वेंस पोर्शन। सीक्वेंस का मतलब एक ऑर्डर में अरेंज किया, प्लस का साइन नहीं है, नंबर्स को अरेंज किया जिस तरीके से, पहले फर्स्ट आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, जो भी चीज हो, चाहे नंबर्स हो, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 की हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 3, ठीक है, फिर 6 फिर 10 12, ठीक है, 15, ये क्या है, सीक्वेंस है, एक ऑर्डर में लिखा है ना, पहले ये नंबर आया, फिर ये नंबर आया, फिर ये नंबर आया, इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, कि जिस ऑर्डर में मैं लिखता गया उनको उसी टर्म से बोला गया, और इस तरह से अरेंज करने को बोला जाएगा सीक्वेंस। और अगर इसी को सम के फॉर्मेट में लिखूंगा, जैसे 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, तो इसको क्या बोला जाएगा, सीरीज। ये चीज क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा देखो, T1 लिखा हुआ था, ऐसे ही T2 लिखा हुआ था, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या होगी, सेकेंड टर्म, ठीक है। ऐसे ही अगर Tn लिखा हुआ तो इसको बोला जाएगा nth टर्म, क्या बोला जाएगा, nth टर्म। कि जो n की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, n की वैल्यू मान रखी तो फर्स्ट बन जाएगी, n की वैल्यू 3 पुट की तो थर्ड टर्म, n की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो फिफ्थ टर्म, ठीक है। t से डिनोट किया जाएगा टर्म को, अगर यहाँ लिखा हुआ है S1 S2 S3, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, ठीक है। S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, कौन सी, फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स, ठीक है। अगर सेम अगर ऐसे लिखा हुआ है एस एन, इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, ये एन टर्म जितनी भी होंगी उन सबका सम। ये चीज क्लियर है, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एन इज ए वेरिएबल, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है,
डाउट है सब? यस 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 बोलो, क्या डाउट है? एन टर्म मींस एन की कोई भी वैल्यू होगी वो वाली टर्म, जैसे एन की वैल्यू 10 है तो टी 10 लिखा जाएगा, मतलब 10th टर्म। सम ऑफ एस वन मतलब एक टर्म का सम तो वो खुद ही होगी ना, तो एस वन इज इक्वल टू टी वन, वो तो बात की बात है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो लिखा हो उसका मतलब है उतनी टर्म्स का सम। एस डिनोट करेगा सम को, एन डिनोट करेगा, सॉरी टी डिनोट करेगा टर्म को, एस डिनोट करेगा सम को, और इसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी है, जो भी नंबर लिखा होगा वो नंबर क्या होगा सर? वो अरे एस थ्री लिखा हो मतलब तीन टर्म्स का सम, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, तीन टर्म्स तभी होंगी ना। थ्री एस टू लिखा है इसका मतलब दो टर्म्स, कौन सी? पहली और दूसरी का सम। ठीक है, एस वन तो एक ही टर्म है, तो हाँ तो एक टर्म का सम तो वो खुद ही रहेगी ना, उसमें सम करने वाली बात क्या है? लेकिन सम तो बोल सकते हैं ना कि टी वन और एस वन सेम है। पांच टर्म्स का सम करेंगे तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस टी फाइव, किसको डिनोट करेगा? एस फाइव को। सिंपल सा मतलब था कि टी डिनोट करेगा टर्म को और एच डिनोट करेगा सम को। ठीक है, अब मान लो मैंने लिखा, एग्जांपल दे लो, राइट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इस सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस की क्या करनी है? पहली तीन टर्म लिखनी है, वेयर टी एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन इंटू टू एन प्लस थ्री, ये लिखा हुआ है। ये क्या कर रहा है? टी एन को डिनोट कर रहा है, तो अपने को पहली तीन टर्म्स बतानी है। कैसे करूंगा? सॉल्यूशन में क्या करूंगा? एन की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, फर्स्ट टर्म टी वन करना है तो एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा? वन, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू वन, क्या तो आएगा टी वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर वन टू इंटू वन प्लस थ्री, कितना जाएगा? माइनस का वन, और टू प्लस थ्री कितना जाएगा? फाइव, कितना जाएगा? माइनस। ठीक है, फिर क्या करूंगा? एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा? टू, तो टू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा टी टू, क्या बन जाएगा? माइनस वन की पावर टू, टू इंटू टू प्लस का थ्री, क्या बनेगा? माइनस वन की पावर टू तो बन जाएगा वन, और ये बन जाएगा टू इंटू टू फोर प्लस थ्री सेवन, आंसर कितना जाएगा? सेकेंड टर्म आएगी सेवन। सेम एन की वैल्यू जब थ्री पुट करूंगा क्या आएगा? टी थ्री, टी थ्री कितना होगा? माइनस वन की पावर थ्री, टू इंटू थ्री प्लस थ्री, क्या जाएगा? सिक्स प्लस थ्री नाइन, और माइनस माइनस का नाइन। तो इस सीक्वेंस की पहली तीन टर्म कौन कौन सी बनेगी? माइनस का फाइव, प्लस का सेवन और माइनस का नाइन। इसको क्या बोला जाएगा? कि इस सीक्वेंस की मैंने तीन टर्म्स कैलकुलेट कर। कोई मान लो जो सिंह को मैसेज करके या फोन करके बता दो कि वो ज्वाइन ऑडियो कर ले, मेरे पास टाइप करने के लिए कुछ भी नहीं। विजिबल ही नहीं हूं मैं, देखो मैं तो ऐसे ही किसी को नहीं दिख रहा, बोर्ड दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो इसका मतलब सीक्वेंस का पता चल गया। देयर इज नो फिक्स्ड रूल ऑफ राइटिंग द नंबर्स, बस ये लिखा है आपको सीधी सीधी एन की वैल्यू पुट करनी है। अगर सीक्वेंस मेंशन किया हुआ है तो, अगर सीरीज मेंशन करेगा तो क्या लिखना है? माइनस फाइव प्लस सेवन और माइनस नाइन, सॉल्व करके नहीं लिखना।
ठीक है, सॉल्व करके नहीं लिखना है कि -5 + 7 और -9 को सॉल्व करके और फिर बताया कि ये आंसर है। ठीक है, लिखना क्या, सम के फॉर्मेट में लिखना है। आपको सॉल्व करके लिखोगे दैट इज सम ऑफ सीरीज। ये चीज क्लियर है सबको कि सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? सबको क्लियर है? चलो क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक में भी है। पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब है कि सीक्वेंस, द सीक्वेंस, और वो क्या करता हो, फॉलो एक सर्टेन रूल, कि कोई एक फिक्स्ड रूल होगा उसमें। ठीक है, होगा क्या, एक सर्टेन रूल या पैटर्न जो भी होगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंसिंग नहीं, प्रोग्रेशन बोलो, द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस जो क्या करता हो, एक सर्टेन रूल या पैटर्न फॉलो करता हो, एंड कैन वी कैन राइट द एंड, क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट एंड टर्म, और क्या कर सकते हैं कि उसकी जो nth टर्म होगी, मतलब n की वैल्यू अपन पुट करते जाएंगे और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट t1 t2 t3 आती जाएगी। ठीक है, वो क्या हो सकता है, nth टर्म के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और एक फिक्स्ड पैटर्न होगा उसका। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं लिखूं प्राइम नंबर्स के सीक्वेंस को लिखूं, ठीक है, तो मैं उसको nth टर्म से डिनोट नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको सिर्फ सीक्वेंस बोलूंगा, उसको प्रोग्रेशन नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं बोलूंगी इवन नंबर्स, इवन नंबर्स कैसे लिखे जाएंगे, एग्जांपल ये इवन नंबर्स क्या कहेंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो इनके अंदर क्या एक फिक्स्ड रूल है, क्या है, कि सबके बीच का डिफरेंस कैसा है, 2 2 2 है। एक सर्टेन रूल क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जा सकता है कि ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा जो एक फिक्स्ड रूल या फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करे उसको तो बोला जाएगा प्रोग्रेशन, अदरवाइज वो क्या है, सिर्फ एक सीक्वेंस है। यहां तक सबको क्लियर? पहले सीक्वेंस, फिर सीरीज, और उसके बाद प्रोग्रेशन, कि जिन सीक्वेंस में एक सर्टेन रूल एप्लीकेबल हो उनको बोला जाएगा सिर्फ प्रोग्रेशन। ये चीज क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं ट्विन प्राइम कहां से आ गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक में क्या होगा,
प्रोग्रेशन का ही एक फिक्स्ड रूल एप्लीकेबल होगा, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होगा क्या कि अपने पास एक फिक्स्ड टर्म होगी, मतलब फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमेशा होगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नंबर कैसे एप्लीकेबल होगा, अदर नंबर्स। फर्स्ट नंबर के बाद अदर नंबर्स कहां से होंगे, अदर नंबर्स बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। क्या होगा, एक नंबर, एक टर्म, फर्स्ट टर्म होगी, और उसमें क्या होंगे कि अदर, बाकी के जो भी टर्म्स आएंगे, बाकी अदर टर्म्स बाई एडिंग एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करता जाऊंगा, बाकी के नंबर्स बनते जाएंगे। उस रूल को क्या बोला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने पहला नंबर दिया t1, जिसको बोल रहा हूँ दैट इज 5, ठीक है, और उस फिक्स्ड नंबर को क्या लिख देता हूँ, फिक्स नंबर है मेरे पास 2, तो t1 तो क्या है 5, t2 क्या बनेगा 5 प्लस 2, उसके बाद t3 क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। इस नंबर में फिर से 2 ऐड कर दिया, इस नंबर में फिर से 2 ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसमें फिर से 2 ऐड किया। ऐसे नेक्स्ट ऑन सारी टर्म्स आती जाएंगी, लेकिन करना क्या है, अदर टर्म्स में हर बार एक 2 ऐड करता जाऊंगा। ये जो बना t1 t2 t3 t4, जो भी नंबर्स बनेंगे, नंबर क्या बनेंगे, पहला नंबर t1 है 5, फिर आया 7, फिर 9, फिर 11, इस फॉर्मेट में लिखा है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अगर ये लिखा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इसको बोला गया सीरीज, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना होगा 32, इसका सम करके लिखा, इसको बोला जाएगा सम ऑफ सीरीज, ठीक है। इसको सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन भी है, और इसी को क्या बोला जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखा है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्लियर है सबको, टेबल वाइज क्यों लिखा हुआ है, अरे ये तो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किया। अब क्लियर है, अभी भी किसी और को डाउट है, कि व्हाट इज एपी, हाँ या ना, सर प्लीज रिपीट, क्या चीज रिपीट करो इसमें, कि टर्म गिवन होगी, उसमें आप फिक्स नंबर ऐड करो, दूसरी टर्म उसमें फिर से एक फिक्स नंबर ऐड करो, तीसरी टर्म फिर से उसमें फिक्स नंबर ऐड करो, टी, अरे टी फॉर टर्म, टी को क्या एक्सप्लेन करूं, टी मतलब टर्म, टर्म वन पहली टर्म फर्स्ट टर्म, टी टू लिखा है इसका मतलब सेकंड टर्म, टी थ्री लिखा है थर्ड टर्म, टी फोर लिखा है फोर्थ टर्म। अच्छा इतना ठीक था, अब देखो लिख लो, एक एपी बना लो, टी1 टी2 टी3, ठीक है, टी4 टी5, ये मैंने मेंशन कर दिया कि दिस इज कॉल्ड एपी, ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी मैंने क्या कहा, इसमें कुछ फिक्स ऐड करो तब ये बनेगी, फिर इसमें कुछ फिक्स ऐड करो तब ये बनेगा। इसका मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम। इसमें टू ऐड किया ये बनी, इसमें टू ऐड किया तब ये बनी, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं,
T2 माइनस T1 कैलकुलेट किया, ठीक है। सेम ऐसे T3 माइनस T2 कैलकुलेट किया, T4 माइनस T3 किया। हर दो कंजुगेटिव टर्म्स का मैं क्या ले रहा हूँ, डिफरेंस। ये क्या चीज है, डिफरेंस ऑफ कंजुगेटिव टर्म्स। क्या लिया हुआ है कि दो कंजुगेटिव टर्म्स का मैंने क्या लिया, डिफरेंस लिखा है। अच्छा ऐसे ही कोई भी लिख लिया, T7 माइनस T6 भी लिख सकता हूँ। दो कंजुगेटिव टर्म्स का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ। अगर डिफरेंस ले रहा हूँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। डिफरेंस की बात है तो मैंने इसको स्मॉल डी से डिफरेंस कर दिया कि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस है डी, वो क्या है, फिक्स्ड नंबर, जो भी बताया था क्या है, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, डी से। ये जो डिफरेंस कैलकुलेट किया वो क्या है, फिक्स्ड नंबर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? व्हाट इज डिफरेंस? अच्छा इसको फिक्स्ड डिफरेंस को दिया, अगर मैं बोल दूं कि फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म मैंने क्या बोल दी, ए बोल दिया, तो व्हाट विल बी टी1, टी1 आएगा ए। अच्छा टी2 क्या बनेगा, टी2 बन जाएगा ए प्लस डी। ये बोला था ना कि अदर टर्म्स क्या बनेगी, कि इनसे कॉमन नंबर को ऐड करता जाऊं, फिक्स्ड नंबर को ऐड करता जाऊं, नेक्स्ट टर्म मेरे पास आती जाएगी। इसमें एक और डी ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2d। अच्छा T4 क्या बन जाएगा, इसमें एक और डी ऐड करूंगा क्या बन जाएगा, 3d। ये चीज क्लियर है? वो क्वाड्रेटिक भी ये एक ही है भाई, और वो स्मॉल डी से नहीं था, कैपिटल डी से डिनोट किया गया था। यहां तक किसी को डाउट है कि T1 T2 T3 T4? नहीं है। अच्छा मेरे को बताना, मैं लिख रहा हूँ T100, बताओ क्या है। देखो 1 था, डी नहीं था, 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, कितना आएगा, a प्लस 99d। ये चीज क्लियर कि जितना यहां लिखा होगा उससे एक कम डी है बस। ये चीज क्लियर है? अच्छा ये चीज क्लियर है? तो देखो nth टर्म, nth टर्म और a a3 किससे डिनोट किया जाएगा, एक था a के साथ लिखा होगा n, क्या बनेगा a प्लस, यहां जो लिखा उससे एक कम कितना आएगा, n से एक कम कितना होगा, n माइनस वन, क्या बन जाएगा, n माइनस वन इंटू टी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू टी। यहाँ n लिखा हुआ है, n की वैल्यू वन पुट करूंगा क्या आएगा, वन माइनस वन, जीरो, जीरो इंटू डी, ए आ गया, जो अपनी क्या थी फर्स्ट टर्म। एन की वैल्यू टू पुट की क्या आएगा, ए प्लस टू माइनस वन आ जाएगा, वन, वन इंटू डी, ए प्लस डी था, ठीक है। एन की वैल्यू हंड्रेड पुट की क्या है, ए प्लस, एन की वैल्यू हंड्रेड माइनस वन, 99 डी, जो भी कैलकुलेट किया था। तो nth टर्म का फॉर्मूला तो क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया था, अभी लिखा था T2 माइनस T1 या फिर T3
माइनस T2 ये लिखा हुआ था। ये कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अरे फिक्स्ड नंबर ही तो था, फिक्स नंबर इज D, ठीक है। D किससे नोट किया जाता है? यहाँ 2 तो यहाँ 1, या 3 तो यहाँ 2, मतलब एक कम आ रहा था। इसका मतलब D कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? T n माइनस T n माइनस 1। ये जो एंड वाली टर्म है, n की वैल्यू 1 करूंगा तो क्या आएगा? T1 माइनस T0। T0 तो डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि जीरो कोई टर्म नहीं होती, तो n क्या आएगा? 2। तो n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो T2 माइनस T1, 3 पुट करूंगा तो T3 माइनस T2। ये चीज क्लियर है कि D कैसे कैलकुलेट होगा और Tn कैसे कैलकुलेट होगा? A क्या होगा हमेशा? फर्स्ट टर्म। ये चीज सबको क्लियर है? अगर n की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब n को मैं बोलूं कि n 100 हो सकता है, 1000। t इज डिफरेंस। ये कहां से आ गया भाई? आजकल क्या क्या पढ़ रहे हो तुम? कहीं और कुछ और तो नहीं देख रहा? टीवी तो नहीं देख रहा तुम? जब यहाँ इतना बड़ा लिखा हुआ है d इज डिफरेंस, अभी भी बताया था, ठीक है। nth टर्म ये, कॉमन डिफरेंस ये, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट मतलब n की वैल्यू अगर फाइनाइट होगी, फाइनाइट का मतलब जिसको डिसाइड किया जा सकता है, जैसे 100, 1000, ठीक है, जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी तो उसको बोला जाएगा फाइनाइट एपी, ठीक है। कि उसका कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी लास्ट टर्म कैलकुलेट की जा सकती है। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो उसकी nth टर्म कैलकुलेटेड नहीं होगी और उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट एपी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 इनफाइनाइट वन। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसको डिफाइन किया जा सकता है, एन की कुछ डेफिनेट मतलब फिक्स्ड वैल्यू होगी, ठीक है, तब उसको बोला जाएगा फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब उसकी nth टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अपन जैसे नेचुरल नंबर्स लिखते हैं कि n इज डिनोटेड बाय इससे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या लिखते हैं? कि लास्ट टर्म जो है डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट होगी ना, एंड सो ऑन जाते जाएंगे, nth टर्म कैलकुलेट नहीं कर सकते इसकी, तो उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अपने को जो पढ़नी है दैट इज फाइनाइट ऑलवेज, कि उसकी nth टर्म हमेशा कैलकुलेट की जा सकती है। एग्जांपल, फाइंड फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म of the following। पहला दिए 1 4 7 10 5, सॉरी इसके लिए कैलकुलेट करना है टी 50, सेकंड वन 100 80 60 40, इसके लिए कैलकुलेट करना है टी 20।
थर्ड है 1/2 1/4 0 -1/4 कैलकुलेट करना है t जल्दी सॉल्व करो। फर्स्ट में a कैलकुलेट किया, d कैलकुलेट किया, t2 - t1, ठीक है। अगर ये AP पहले से मेंशन है तो, अदरवाइज पहले अपन चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है, ठीक है। फिर T50 क्या होगा, A + 50 - 1 × D। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है भी? मिटा दो फर्स्ट। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड में A कितना है 100, D कैलकुलेट करूंगा, D किसके इक्वल आएगा T2 - T1। T2 कितना है, T2 दिया है 80 माइनस T1 कितना है 100, कितना आ जाएगा माइनस का 20, कैलकुलेट क्या करना है T20, तो T20 इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू T। n की वैल्यू 20 दिए तो 20 पुट कर दी। A कितना दिया 100, ये कितना आ जाएगा 19, और D की वैल्यू दी है माइनस का 20, कितना आ जाएगा 100 माइनस 380 इज इक्वल टू माइनस 2 इज द आंसर। D20 नहीं है, माइनस का 20 है। T2 कितना है 80 माइनस 100 माइनस का 20। अब क्लियर? सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है? जिसका 480 आ रहा था उनका डाउट क्लियर है। 480 मतलब कॉमन डिफरेंस आप 20 ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल में होगा क्या, सिर्फ T2 - T1 करना है, T1 - T2 नहीं करना। मिटा दो सेकंड वाला सॉल्यूशन। क्यों नहीं मिटा? चलो थर्ड कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, a कितना दिया, a इज इक्वल टू 1/2, d कैलकुलेट करूंगा किसके इक्वल आएगा T2 - T1, कितना है 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1/4। ये भी कितना है माइनस का 1/4। किसी को डाउट हो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, -1/4, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है T30 इज इक्वल टू A प्लस 30 - 1 इंटू D। वैल्यू पुट कर देता हूँ, A की वैल्यू है 1/2, 30 - 1 आ जाएगा 29, और मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1/4। एलसीएम कितना आएगा 4, 2 - 29 कितना आएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 4। सबको क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है? चलो ओके।